बिल्कुल, मामले ख़ुसूसी वज़ीर आला पंजाब बराए प्राइस कंट्रोल सलमा भट्ट हमारे साथ मौजूद है। मैडम, पेरा अथॉरिटी के बारे में बताइएगा कि ये क्या है और क्या काम होगा इसका? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। पेरा जो है वो आपको याद होगा कि पिछले साल जब वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने अपना ओहदा संभाला बतौर वज़ीर आला, तो उन्होंने जो अपनी पहली फ्लोर ऑफ द हाउस तकरीर की थी, उसमें भी ज़िक्र किया था कि महंगाई को काबू करने के लिए वो हर मुमकिन इक़दामात उठाएँगी। और फिर उन्होंने एक पेरा फोर्स बनाने की बात की थी कि जिसमें एक पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई। उसका क़याम अमल में आ चुका है और पेरा जो है वो इंशाल्लाह सितंबर से ग्राउंड में अपना काम शुरू कर देगी। और अभी तक पेरा की जो तैयारी तकरीबन मुकम्मल है, हम इसको लॉन्च करने के दर पे हैं। अब इसको जो तकरीबन हमारे जो 151 या 154 तहसील लेवल पे स्टेशंस बनाए जा रहे हैं, जो कि तकरीबन हमारे 53 स्टेशंस जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं और उसके अंदर भी भर्तियाँ जारी हैं और बहुत सारी भर्तियाँ हो चुकी हैं जो ह्यूमन रिसोर्स है। और बहुत से लोग जो हैं उनको हम इस दफ़ा जो पेरा में मुख्तलिफ ये होने जा रहा है कि जो फ़ोर्स है हमारे पास वो यूनिफॉर्म फ़ोर्स होएगी और उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई है और उनको 13 हफ्ते की ये पुलिस अकेडमी से ट्रेनिंग कराई जा रही है कि उन्होंने किस तरह से काम करना है, किस तरह से काम संभालना है। और पेरा के जो मैंडेट है उसमें प्राइस कंट्रोल भी है और जो प्राइस कंट्रोल एक्ट है 2024 का पंजाब का, वो भी उसके मैंडेट में है, जिसमें वो जो ग्रां फरोशी होती है, मसनूई महंगाई जो होती है, उसका सदेबाप करने के लिए बिल्कुल एक्शन लेगी। पहले क्या होता था, हमारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जाते हैं लेकिन उनके साथ कानूनी तौर पर वो कमज़ोर होते हैं इन अ वे के उनको एक कवर नहीं होता जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का। पुलिस के पास क्योंकि अपने बहुत सारे काम होते हैं, उनकी शायद उतनी टॉप प्रायोरिटी नहीं होती, जैसे क्राइम जो है वो प्रायोरिटी है और बहुत सारे काम प्रायोरिटी हैं। तो फिर हमें जो किल्लत होने की वजह से फ़ोर्स की, फिर हमने पेरा को इसलिए लाए कि जो पेरा है उसका डेडिकेटेड काम ये होगा कि वो प्राइस कंट्रोल के जो मजिस्ट्रेट्स हैं उनके साथ जारी होगी, बल्कि बहुत से प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स भी इसके अंदर ही होंगे और जो मजिस्ट्रेसी के जो है ना काम करे होंगे। फिर इसके इख्तियारात जो मजिस्ट्रेसी वाले इख्तियारात इसमें बहाल कर दिए जाएंगे और फिर इनके जो है ना एसी साहिबान लोकल सतह पर इसको देख रहे होंगे। और फिर उसके अलावा ये है कि इसके अंदर जो होर्डिंग एक्ट है वो भी जो आई थिंक 2020 का जो पंजाब होर्डिंग एक्ट है वो भी इसके डोमेन में आता है। फिर एक लैंड रेवेन्यू एक्ट है आई थिंक 1967 का, वो भी इसी के डोमेन में आता है। और फिर इसके जो टेनेंसी एक्ट है जो वो भी इसके डोमेन में आता है। तो बेसिकली इसका दायरा काफ़ी वसी है, तो वो उसमें लेकिन प्राइस कंट्रोल भी इसके अंदर है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि जो पेरा फोर्स है वो बहुत जल्द जो है वो पंजाब में एक्टिव हो जाएगी और इसका जो काम होगा वो प्राइस कंट्रोल करना भी होगा। जी, डोमेन में आता है। और फिर इसके जो टेनेंसी एक्ट है जो वो भी इसके डोमेन में आता है। तो बेसिकली इसका दायरा काफ़ी वसी है, तो वो उसमें लेकिन प्राइस कंट्रोल भी इसके अंदर है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि जो पेरा फोर्स है वो बहुत जल्द जो है वो पंजाब में एक्टिव हो जाएगी और इसका जो काम होगा वो प्राइस कंट्रोल करना भी होगा। जी।